कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयर के बारे में। पेटीएम का शेयर 747.35 आज के सेशन में 4.5% जो है ऊपर। और आज जो बढ़त पेटीएम में आई है दैट इज मोस्टली आफ्टर अ न्यूज़। और न्यूज़ जो है यूबीएस के हवाले से आई है। उन्होंने कहा है कि उनको लगता है कि स्टॉक जो है 900 रुपये तक रैली कर सकता है। उन्होंने ये बातें क्यों कही हैं उसके बारे में बात करूंगा मैं, क्या उनका विजन है उसके बारे में बात करेंगे। स्टॉक के बारे में क्या ओपिनियन लगता है, चार्ट को देख के मैं अपना ओपिनियन उसके ऊपर दूंगा। और वैल्यूएशंस की भी बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। कोई सवाल है आपके तो आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। एक लाइव सेशन करके उन सारे सवालों का जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ से शुरुआत करते हैं। और यूबीएस ने ये कहा है कि इनके जो एबिटा है, एबिटा यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, amortization एंड डिप्रिसिएशन, उनका मानना है कि ये 20% रीच करेगा बाय FY28। FY28 यानी कि ये बोल रहे हैं कि मार्च 2027 से लेके अप्रैल 2028 तक जो पेटीएम का शेयर है वो आपको एबिटा 20% पे देखने को मिलेगा। ये अप्रैल 27 से मार्च 28 होगा, मेरी करेक्शन आप ये कर लीजिएगा। सेकेंडली इनकी रिपोर्ट में ये भी कहना है कि इनका मानना है कि FY25 तक इनको ये उम्मीद है कि जो इनका एबिटा है वो ब्रेक इवन पे पहुंच जाएगा। ये उन्होंने लिखा हुआ है, एज अ रिजल्ट वी फोरकास्ट द कंपनी टू ब्रेक इवन ऑन एबिटा इन FY25। इसका मतलब क्या है? तो देखिए, एबिटा यानी कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, जो मैंने अभी बताया आपको, अभी तक पेटीएम जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में ही कर रहा है, राइट। जितनी भी ये न्यू एज कंपनीज हैं, न्यू एज स्टार्टअप्स हैं जो लिस्ट हुई हैं मार्केट पे, एक दो को छोड़कर, जोमेटो वगैरह को छोड़ के, ज़्यादातर ऑपरेटिंग प्रॉफिट घाटे में ही कर रही हैं। और इनका ये मानना है कि FY25 में, कब एग्जैक्टली इनको नहीं पता, पर उस दौरान यानी कि अप्रैल 2024 से लेके मार्च 2025 जो आपका FY25 कहलाता है, इसके बीच में इनको उम्मीद है कि ये 250 करोड़ जो घाटा है ये प्रॉफिट में आ जाएगी कंपनी। तो ये इनके दो तीन कारण है कि इनका ये मानना है कि पेटीएम के अंदर में ये सब चीज़ें होने वाली हैं, राइट। सो उसके बाद में शेयर जो है ऊपर भाग गया। अब पेटीएम के अंदर में एक वाकई में बहुत अच्छी रैली बनी हुई थी फ्रॉम नवंबर 2022 टू नवंबर 2023, एक साल की, जिसके अंदर में ये स्टॉक 400 रुपये से ऑलमोस्ट 1000 रुपये टच करके आया। इनफैक्ट 1998 टच करके आया। उसके बाद ये थोड़ी बहुत करेक्शन दिखा रहा था, और उसके बाद में आती है ये बड़ी सी कैंडल। अब ये बड़ी सी कैंडल बनी है 25%, एक ही हफ्ते में निकल गया शेयर पूरा का पूरा। इसके पीछे रीज़न क्या था कि कंपनी ने कहा कि हम अपना जो स्मॉल लोन्स हम बांटते हैं वो हम बंद कर देंगे, बिकॉज ऑफ RBI's न्यू रूल्स। RBI ने एक नया रूल निकाला था कि आपको जितना आप लोन दोगे, स्मॉल लोन दोगे 50,000 से नीचे वाला, उसके ऊपर में आपको 125% कैश रखना पड़ेगा। तो पेटीएम को जब ये न्यूज़ आई तो पेटीएम ने बोला कि हम आगे जाते जाते ये अपना रेवेन्यू जो है सोर्स हम बंद कर देंगे, मिनिमाइज कर देंगे। और उसके बाद में स्टॉक के अंदर में ये गिरावट आते हुए दिखी हमारे को। तो देखिए, मेरे हिसाब से पेटीएम वॉज अ गुड बाय एट 400, बिकॉज बहुत ज़्यादा गिर चुका था। लेकिन यहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं ना, उनको तो रुकना ही पड़ेगा, बिकॉज या तो आप अपना लॉस काट के निकल सकते थे अराउंड द लेवल्स ऑफ 900 1000। लेकिन अगर आप फंसे हुए हो सिंस लिस्टिंग, बिकॉज लिस्टिंग पे तो ये 2000 के करीब था ना पेटीएम का शेयर, और गिरा ही नीचे 400 रुपये तक। तो जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं वो अपना एग्जिट के लिए वेट कर रहे हैं, सिंपल प्लेन सी बात है। एज अ नॉर्मल गाय हु लुक्स एट पेटीएम, मेरे को कुछ भी इसमें ऐसा इंट्रिगिंग नहीं लगता है लॉजिकली स्पीकिंग, इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से। बिकॉज वाई वुड यू बाय अ कंपनी विच इज़ नॉट प्रॉफिटेबल? ठीक है, हो जाएगी, वो बात अलग है। जो लोग उस स्टोरी में बिलीव करते हैं उनके लिए कोई लेवल्स, कोई लॉजिक नहीं है। दे आर वेटिंग इन होप, राइट। तो उनकी बात अलग है, जो लोग वहाँ पे वेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देख रहे हो पेटीएम को कि हाँ, ये 900 रुपये से 25% नीचे गिरा था, उन्हीं लेवल्स पे मिल रहा है, यहाँ खरीद लेना चाहिए, तो आई डोंट थिंक दैट्स वाइज। देर आर फार बेटर ऑप्शन इन द मार्केट, जहाँ पे आपको अच्छी कंपनीज जो साल का 20% 25% प्रॉफिट करती हैं वो कंपनीज मिल रही हैं। वाई वुड यू कम इन टू अ कंपनी तो अभी तक ऑपरेशनली भी प्रॉफिटेबल नहीं है? सो इन्वेस्टिंग के लिए इट इज़ अ बिग रेड फ्लैग। जहाँ तक टेक्निकल चार्ट्स की बात है, आई थिंक थोड़ा बहुत यहाँ पे मोमेंटम दोबारा बन रहा है। बिकॉज यहाँ पे जब हमने एक रेड कैंडल देखा, उसके फॉलोअप में हमने एक और रेड कैंडल देखा, और ये जो फॉलोअप वाला रेड कैंडल था उसका हाई पेटीएम निकाल चुका है। तो ये पहला इंडिकेशन होता है कि सेलिंग खत्म हो गई है शेयर के अंदर में, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। तो जो इसका लेवल है अराउंड लेट्स से 630,
630 आई थिंक इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल सपोर्ट। लेकिन जो रैली स्टार्ट हुई थी जो FY23 के अंदर में, जहाँ पे नवंबर 2022 से लेके जो रैली स्टार्ट हुई थी, वो तो वेल एंड ट्रूली ओवर हो चुकी है, बिकॉज इतना बड़ा फॉल हमारे को पेटीएम में देखने को मिल गया था। सो येस, दैट्स द न्यूज़ ऑन पेटीएम। आई थिंक अब ये अगला इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है, फिलहाल तो मुझे कोई दिखता नहीं 1000 से पहले, लेकिन बनेंगे रेजिस्टेंस धीरे धीरे, बिकॉज जब इतना बड़ा कैंडल बनता है ना एक ही हफ्ते के अंदर में, तो कोई शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस फाइंड करना भी मुश्किल हो जाता है। सो आई थिंक येस, इट इज़ गोइंग अप, इट इज़ इन गुड मोमेंटम। और यहाँ से जिन लोगों ने जो फंसे हुए हैं, यू विल गेट एन एग्जिट अराउंड 9-950, बट इन्वेस्टिंग के परस्पेक्टिव से दे आर जस्ट फार बेटर ऑप्शन अवेलेबल इन द मार्केट। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो ऑन पेटीएम। आई होप आपको लॉजिकल लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए, न्यूज़ जो है वो क्लियर आउट हो गई। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।